कई तरह के बाधा जो है खड़ी की गई है। ये एक षड्यंत्र है कि जब हम अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं उससे पहले हमें कहीं पता लग जाता है कि समाज में अन्याय हुआ, हमारी आधी एनर्जी, हमारी आधी ऊर्जा उस अन्याय में न्याय जाने में लग जाती है। इसलिए हमारा जो मंजिल है हमारे को दूर हमसे रह जाती है। तो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे अपने संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथा अद्भुत संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। उनके बाद समय समय पे जो समाज के अग्रणी चिंतक जो जन्मे हैं मैं उनको भी नमन करता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरेलाल यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता जी वाल्मीकि साहब और मेरे आदर्श मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी को भी मैं नमन करता हूँ। सम्मानित भाइयों बहनों, जब आप इतनी बड़ी संख्या में कितने दिन से कर रहे हैं आप लोग गुरु कथा? यहाँ छठवां दिन है। 7 दिन तक करेंगे बिल्कुल। कल आज, लेकिन ये कथा का 5वां कार्यक्रम है, 5वीं बार कथा हो इस गाँव में। इस गांव में तो ये 6ठा दिन है, कल ये समाप्त हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि जब मैं समझता हूं कि जब आप यहाँ आए हैं, अपना समय आपने खर्च किया है, तो आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो धर्म ही क्यों ग्रहण किया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उस समय सभी धर्मों के अध्ययन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तय किया कि आज अगर भारत में कोई सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे, मानवता के आधार पे, बंधुत्व के आधार पे, बुराइयों से दूर, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करने वाला अगर कोई धर्म है, जहाँ मानव मानव एक समान है, तो वो धर्म है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन आज जब हम देश के अंदर घूमते हैं तो मैं ये देखता हूँ और मैं ये समझता हूँ और मैं चिंतन भी करता हूँ अपने भाइयों के साथ, साथियों के साथ, जिस परिवार में हम लोग काम करते हैं, कि हमने महापुरुषों का केवल चित्र पकड़ा, चरित्र नहीं पकड़ा। हम महापुरुषों की बातों को सुनते हैं, कोई वक्ता आ जाए उसकी बात को सुनते हैं, कोई किताब सामने आए उससे 1-2 पन्ना पढ़ लेते हैं, घर में महापुरुषों की तस्वीरें रखी है उनको फूल चढ़ा देते हैं। लेकिन हम में से कोई भी, या मैं कहूं कि बड़े पैमाने पे हम महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं चलते हैं। और जब हम अपने महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं चलेंगे तो हमें गुलामी से हमारी मुक्ति कैसे होगी, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मैं ऐतिहासिक रूप से आज इस बात को भी आपको अवगत कराना चाहता हूं, इस बात से कि बौद्ध धर्म भारत का एक प्राचीन काल धर्म है। लेकिन आप ये सोचिए, जो धर्म भारत में पैदा हुआ, तैयार हुआ, जो दुनिया के इतने कोनों में गया, जहां आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, वही भारत में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या कम क्यों है? और बौद्ध धर्म को मानने वालों का राज दुनिया में
कई देशों में, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म को मानने वालों की हालात क्या है, ये भी चिंता का विषय है। और ऐसा क्या हुआ कि जिनका राज हुआ करता था उनका राज चला गया, और जो बाहर से आए लोग इस देश में, वो इस देश में राज करने लगे। ऐसा क्या हुआ? हमारे समाज के पढ़े लिखे तबके को चिंतन करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बातों में क्या कहते जा रहे हैं, बाबा साहब समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। मैं जो बात आपसे कह रहा था कि महापुरुषों के चित्र को पकड़ रहे, चरित्र को नहीं पकड़ रहे हैं, उसको साधारण भाषा में मैं ऐसे समझाता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मुझे पढ़ने की जरूरत है, पूजने की जरूरत नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। आज अगर मेरी माए बहने देश में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या हमारे एक कन्या प्रधान को बनी है, वो धर्म की वजह से नहीं बनी, वो बनी है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनकी वजह से वो प्रधान बनी। और अगर उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी बहन मुख्यमंत्री बनी, या देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी प्रधानमंत्री बनी, या फिर इस देश के सबसे हाशिए में गिराए गए समाज की बेटी, हमारे आदिवासी समाज की बेटी देश की राष्ट्रपति बनी, तो धर्म के आधार पर नहीं बनी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो प्रावधान करके महिलाओं को बराबर के अधिकार और समान और अवसर दिए, ये उनकी वजह से बनी। अगर न देते बाबा साहब बराबर का सम्मान महिलाओं को, तो ना कोई बेटी डॉक्टर बनती, ना इंजीनियर बनती, ना वकील बनती, ना जज बनती, ना DM बनती, ना IPS बनती, ना कोई ग्राम पंचायत की मेंबर बनती, ना कोई प्रधानमंत्री बनती। तो हमें अपने महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है, ना कि उनको पूजने की। आज मैं बड़े पैमाने पर देखता हूं कि हम अपनी गुलामी से मुक्ति के बारे में विषय में बात करते हैं, लेकिन वो गुलामी से मुक्ति होगी कैसे, इसका रास्ता क्या है, इसको जानने का प्रयास हम नहीं करते। कहते ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अगर ये बौद्ध कथा के बारे में ना जाने तो आपको क्या बताएंगे। इसलिए मैं अपने समाज के सम्राट लोगों से कहना चाहता हूँ, जो पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे नौजवान भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको अपने महापुरुषों के जीवन और उनके संघर्ष को और उनके विचारों को पढ़ना चाहिए। पढ़ के उनको समझ के फिर उनको अपने हृदय में, अपने दिल में ग्रहण करना चाहिए, और ग्रहण करके फिर उन्हीं विचारों पे काम करना चाहिए। इसका मैं बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ कि कभी हमारे महापुरुषों ने ये नहीं कहा कि आप दहेज लेना, कभी हमारे महापुरुषों ने ये नहीं कहा कि आप नशा करना।